नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज ओडिशा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वह पुरी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के साथ राज्य के प्रमुख नेताओं से चर्चा भी करेंगे। भाजपा के केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के आज के ओडिशा दौरे का कार्यक्रम एक्स पर साझा किया है। ओडिशा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष के भीतर एक छिपी हुई सुरंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI जांच के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने गुरुवार को रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष के भीतर छिपी सुरंग को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। दरअसल कई लोगों का मानना है कि मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में एक गुप्त सुरंग बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने का सिलसिला लगातार जारी है। एक कम दबाव का क्षेत्र खत्म नहीं हुआ है कि दूसरा कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। भुवनेश्वर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि 19 जुलाई को एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जबकि पिछले सोमवार को दक्षिण ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी केंद्र के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया था। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि दिन गुरुवार को झारखंड के दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम पहुंचे। राज्यपाल एवं उनके परिजनों ने कड़ी सुरक्षा के बीच फौजदारी बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंदिर में जब तक राज्यपाल और उनके परिजनों ने बाबा की पूजा अर्चना व रुद्राभिषेक किया, तब तक आम श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश और पूजा अर्चना पर सुरक्षा कारणों से रोक लगी रही। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। न्यूज मैक्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के दौर से बाहर हो सकते हैं। पत्रकार मार्क हेल्परिन ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में पद छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। वो राष्ट्रपति कमला हैरिस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन नहीं देंगे। वह एक कैंडिडेट की ओपन प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी वाइफ नताशा से तलाक ले लिया है। हार्दिक ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी वाइफ से अलग होने का ऐलान किया। हार्दिक ने कहा कि 4 साल तक साथ रहने के बाद मैंने और नताशा ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि हार्दिक को अपनी 170 करोड़ की संपत्ति का 70% नताशा को देना पड़ेगा। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फरमान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के सहयोगी दल एक ओर जहां इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पे निशाना साध रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। सीट शेयरिंग से लेकर चुनाव जीतने को लेकर अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना विधायकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहा कि पार्टी हालिया लोकसभा चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन का हवाला देते हुए आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़े। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को गुरुवार 18 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी लगभग एक पखवाड़े के बहुत छोटे से कार्यकाल के बाद इस पद से रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद 20 जुलाई को अपना पदभार संभालेंगे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।